ये है कि हम लोग इसीलिए काम कर रहे हैं कि हम फियर निकालना चाहते हैं। जो है सो है, अगर 4 लोग मरेंगे तो 4 लोग मरेंगे, बट 40 या 400 या 4000 ना मरे फियर की वजह से। हर एक वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फटाफट वैक्सीन नंबर 1, वैक्सीन नंबर 2, वैक्सीन नंबर 3 इसके विशेष ट्रैप में फंसना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि वैक्सीन के नाम पर भी हमें गिनी पिग बनाया जा रहा है। बहुत कुछ चल रहा है जो पर्दे के पीछे का डायरेक्शन कोई देख नहीं पा रहा है, वो लोग सिर्फ पर्दे के पीछे की ऊपर की पिक्चर देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज़। बड़े चलो न्यूज़ की टीम आज एक बार फिर से आपके पसंदीदा डॉक्टर नमिता के पास हैं और उनसे आज इस देश और दुनिया में होने वाली नई समस्या जो आपको मीडिया दिखा रहा है, परेशान कर रहा है, उसी के बारे में बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम, आपने हमेशा बहुत सारे लोगों की मदद की है। कई बुरे वक्त से लोगों को अपने आइडियाज़ दे के, अपनी बातें बता के लोगों को समस्या से बाहर निकाला है। ऐसे में एक बड़ी समस्या अभी यहाँ पर फिर से सामने आ रही है और वो मीडिया इजाद करके दे रहा है HMPV वायरस। क्या है और इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। ये तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्योंकि तो बर्फ़ पिघल रही है। तो अगर आप कोरोना जैसे इस तरह के माइक्रोब्स के बारे में सुनते हैं तो ये हमारे पुराणों में, महाभारत में भी इनका मेंशन है। ये ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्ट करते थे। तो जिस तरह से बर्फ़ पिघल रही है तो ये लोग मेल्ट हो के नए नए वायरस हम लोगों को हिट कर रहे हैं। मगर मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर 2 लोग मरने चाहिए इन वायरस से, तो हम लोग जो ये मीडिया है, हम लोग इतना फियर फैला देते हैं कि 2 में 00, 000, 4 ज़ीरो कब लग जाते हैं हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो इस बार हम लोगों ने ये सब ड्रामा शुरू होने से पहले ही इस पर हमने काम किया और प्रोबेबिलिटी दिखा के हमने दिखाया कि किस तरह से पॉजिटिव आ सकता है। तो सिर्फ ये है कि हम लोग इसीलिए काम कर रहे हैं कि हम फियर निकालना चाहते हैं। जो है सो है, अगर 4 लोग मरेंगे तो 4 लोग मरेंगे, बट 40 या 400 या 4000 ना मरे फियर की वजह से। एक आम पब्लिक जो रहती है उसके दिमाग में एक ही बात रहती है कि इससे डरना चाहिए नहीं या नहीं। तो ऐसे में यस या नो में आप क्या कहेंगे? नहीं, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि फियर ही एक ऐसी चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा, इट्स माइंड ओवर बॉडी। अगर आपका माइंड वीक हो जाता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली वीक हो जाती है। और इस तरह से ये लोग मीडिया में हिट कर करके आपका माइंड पे कैप्चर कर रहे हैं, माइंड को वीक कर रहे हैं। योर माइंड इज़ अ सुपर कंप्यूटर। अगर आप लोग अपने माइंड पे कंट्रोल कर लेते हैं तो माइक्रोब्स तो यहाँ पर घूमते ही रहते हैं। वायरसेस तो पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। मगर आपको हर एक वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फटाफट वैक्सीन नंबर 1, वैक्सीन नंबर 2, वैक्सीन नंबर 3 इसके विशेष ट्रैप में फंसना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि वैक्सीन के नाम पर भी हमें गिनी पिग बनाया जा रहा है। कोई भी वैक्सीन पहले तो एनिमल पे एक्सपेरिमेंट होता था, फिर आपको लगता था, मगर आपके पास इतना इतना शॉर्ट पीरियड होता है कि वो एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करते नहीं है, डायरेक्ट आप पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम लोग पढ़े लिखे इडियट्स हैं कि हम लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये चल क्या रहा है। और मतलब मैंने इतना सर्वे किया है, मैंने वैक्सीन के बाद सर्वे किया था और हम लोगों ने प्रेजेंट भी किया था। तो मैंने देखा कि बहुत सी लड़कियों को स्पेशली PCOD और यूट्राइन प्रॉब्लम्स, पीरियड्स में बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट वो कनेक्ट कर भी पा रही हैं बट कर भी नहीं पा रही हैं कोरोना से। तो मुझे नहीं पता कि ये जो अब नया वायरस आया है, इसके नाम पे जो वैक्सीन बेची जाएगी उससे कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होगा। तो मतलब आई रिक्वेस्ट कि फियर फैक्टर निकाल के अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करें रादर देन इन नए नए वायरसेस, ये तो आते ही रहेंगे। मैम, ऐसे में अगर किसी को ये डिटेक्ट हो जाता है, जान का डर सबको रहता है। 99% हम और आप ठीक हैं, लेकिन 1% जब जान की बारी आती है तो 1% को भी इंसान लेके चलता है। उस कंडीशन में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए अगर उसको ये वायरस डिटेक्ट होता है? देखो, मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको कि एक बार एक प्रिजनर था तो उसको हैंग टिल डेथ का वो मिला था। तो साइंटिस्ट ने कहा कि वैसे भी इसको मरना ही है, मरना ही है। हम उसने मतलब अमेरिका की है, ये ट्रू स्टोरी है कि उसका वो उससे
हाँ, उसको बोला कि हम लोग उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो उन्होंने उसको वो प्रिजन में गए और उन्होंने उसको कोबरा दिखाया, उसको डराते गए और फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उन्होंने बोला कि हम तुम्हें हम स्नेक बाइट से मतलब हम लोग मरवा देंगे, कल की हम वेट नहीं करते। तो फिर उसके बाद उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध के 2 पिन चुभाए उसको, मगर उनको देखा गया कि उनके ब्लड में वो मर गया आदमी और उसके ब्लड में स्नेक का वही वेनम मिला। तो दिस इज माइंड, दिस इज द पावर ऑफ माइंड। अगर आप सबको डराएंगे कोरोना कोरोना तो ऑटोमेटिकली जब उनको जुकाम होगा तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर पावर है उसको कन्वर्ट करने की। तो बचना चाहिए। अगर 100 में से 1 लोग मरता है तो मरने दो, मतलब 100 में से 100 लोग तो मत मरो ना। मैम, मेरा पूछना ये था कि अगर किसी को ये डिटेक्ट हो जाता है, उस कंडीशन में उसको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि वो जल्दी से इससे आज़ाद हो जाए, बाहर निकल जाए? हमारा तो यही है कि कुछ भी हो, हमारा तो कोई भी कोरोना वायरस हुआ तो 3 फ्लू डाइट है सर की, तो 3 फ्लू डाइट लो मेरे ख्याल से। मतलब हमने तो देखा कि मेजर से मेजर डिजीजेस भी हैं, जब कुछ भी होता है हम लोग सिर्फ रॉ डाइट पर ले जाते हैं। रॉ डाइट पर जाते ही बॉडी की क्लींजिंग शुरू हो जाती है, 6 विद इन अ वीक सारी डिजीजेस। अब जो हम लोग ट्यूबरकुलोसिस का पे काम कर रहे हैं, थैलेसीमिया पे काम कर रहे हैं, तो उसमें भी मतलब मैं यही देख रही हूँ कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जस्ट आपको मतलब कि नेचर से कनेक्ट हो जाना है और रॉ डाइट पे चले जाना है। डॉक्टर बीआरसी और आपकी मोस्ट प्रॉब्ली रिसर्च यही रहती है कि जितने भी ये पेंडेमिक, जिसको आप प्लैंडेमिक कहते हैं, वो जब आते हैं तो आप उन पर कुछ कुछ नई रिसर्च देते हैं। ऐसे में आम जनता को आप क्या कहेंगे जिससे कि वो एकदम डरना बंद कर दें, और अगर किसी को ऐसी समस्या घर में, साथी को, दोस्त को, परिवार में किसी को हो जाती है तो वो इससे कैसे चिंता मुक्त हो? नहीं, आप पढ़ो ही मत ना। जितना आप जिस चीज़ के बारे में पढ़ते हो, जितना जिसको एनर्जी देते हो, वो बढ़ती चली जाती है। आप इग्नोर मारना शुरू करो ना। आप न्यूज़ देख रहे हो, आज कितने मर गए, कल कितने मर गए, आपको देखना ही नहीं है। जस्ट फॉरगेट इट। आप काम में इतना बिजी हो जाओ कि आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है इन सब चीज़ों का। जब आएगा तब देखा जाएगा, आएगा तो अपना 3 डाइट फ्लू डाइट पे चले जाओ 3 दिन के लिए, ख़त्म बात। कुछ है ही नहीं इसमें वो लेकिन वही है ना कि इट्स अ विशियस ट्रैप। मतलब कलयुग है ना ये, तो यहाँ पर मतलब हॉस्पिटलाइज करना है, लोगों को मारना है, कुछ आई मीन कि इट्स बहुत कुछ चल रहा है जो पर्दे के पीछे का डायरेक्शन कोई देख नहीं पा रहा है। वो लोग सिर्फ पर्दे के पीछे की ऊपर की पिक्चर देख रहे हैं। तो डायरेक्शन पे फोकस करो, ये डायरेक्ट कहाँ से हो रही हैं चीज़ें, तो आपका दिमाग के ढक्कन खोलो, मेरा मतलब। और ये थी डॉक्टर नमिता। अगर आपको लग रहा है डर कि आपके घर में इस तरह का कोई वायरस आ गया है और आपको जान का खतरा है, आपके परिवार के किसी व्यक्ति को जान का खतरा है, तो मुझे लगता है कि इनसे बात करने के बाद अब आपके दिमाग से ये सब निकल जाना चाहिए। जब कोरोना हुआ था तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट करा था। हम लोगों ने मास्क की होली जलाई थी डॉक्टर बीआरसी ने, और हम लोगों ने कभी भी मास्क नहीं पहना। मेरे घर में कभी सैनिटाइजर नहीं आया और हम लोग कितना पेशेंट्स देखते थे। तो उसी से मतलब आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने तो प्रैक्टिकली प्रूफ किया ही है। कभी मास्क नहीं पहना, कभी सैनिटाइजर नहीं हुआ, और कभी कुछ भी इस तरह का कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करी, और कितना पेशेंट्स देखे। हमें तो कभी कोरोना नहीं हुआ, ना हमने वैक्सीन लगवाई। थैंक यू सो मच मैम, इस पर बात करने के लिए और हमारी आंखें खोलने के लिए, जनता की भी आंखें खोलने के लिए। अगर आपको लग रहा है डर, तो मुझे लगता है आपका डर निकल जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर नमिता हमेशा ऐसी ही मदद करती रही है और बहुत सारे लोगों की उन्होंने जान भी बचाई है। थैंक यू सो मच।